रात का समय था। कुत्तों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। जंगल के किनारे बसा छोटा सा गांव भैरवपुर धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। गांव में सालों से चलती आ रही काम पिशाचने की कहानी आज भी उस गांव के लोगों को डरा कर रखती थी। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात जंगल के पास एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। उसकी सुंदरता मानो किसी पारी से कम नहीं हो। जो भी उसे देख लेता था उसकी नजरें हट ही नहीं पाती थी। लेकिन गांव वाले उसे औरत नहीं, काम पिशाचनी कहते थे, क्योंकि जो भी जवान लड़का उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक लड़का रहता था, राघव। राघव 25 साल का नौजवान था, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा बेफिक्र। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे गांव के बूढ़े लोग वही पुरानी बात कर रहे थे। अमावस्या की रात जंगल में मत जाना, वहां काम पिशाचनी घूमती है। राघव ये सब सुन रहा था। एक रात राघव किसी जरूरी काम से शहर गया था और वहां से आते समय उसे काफी रात हो चुकी थी। राघव बेफिक्र होकर उस जंगल से गुजर रहा था। तभी उसको एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी, जो उसका नाम लेकर उसको बुला रही थी। राघव न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अमावस्या की रात थी। उस रात आसमान बिल्कुल काला था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक उसे दूर की तरफ से पायल की छन 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 की आवाज सुनाई दी। राघव ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा इतना खूबसूरत कि जैसे कोई सपना हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और राघव से पूछा, डर गए क्या? उसकी आवाज़ अजीब तरह से मीठी थी। राघव जैसे सम्मोहित हो गया। उसके कदम खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। वो औरत उसे धीरे धीरे जंगल के अंदर ले जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक राघव को लगा जैसे आसपास फुसफुसाहट हो रही हो, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे बोल रहे हों, भाग जाओ, भाग जाओ। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो औरत अचानक रुक गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? राघव बोला, नहीं। औरत की मुस्कान अचानक भयानक हो गई। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अचानक राघव ने देखा उस औरत के पीछे पेड़ों पर कई सूखे कंकाल लटक रहे थे, जैसे किसी ने उनकी सारी ताकत खींच ली हो। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और राघव के कान में धीरे से बोली, सालों से भूखी हूं और तुम जैसे जवान लड़के ही मेरा भोजन है। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी। उसके लंबे नाखून निकल आए। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। वो औरत उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। और इतना कहकर एक तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। और फिर अचानक से उसने राघव पर हमला कर दिया। अचानक तेज चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें राघव मिला, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली हो। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैंने कहा था, काम पिशाचनी खूबसूरती से फंसाती है और फिर आत्मा तक पी जाती है। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद गांव के कई लोगों ने जंगल के किनारे एक नई आवाज सुनी, छन छन छन, और उसके साथ एक नरम पुरुष आवाज भी, आओ मेरे पास आओ। कहते हैं अब उस जंगल में 2 पिशाच घूमते हैं, एक काम पिशाचनी और दूसरा राघव। आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें